आज हमारे साथ में जो है तो नेकनूर के तो फिरोज पठान साहब है और हम आज इनके साथ में चुनिंदा सवालों पर जो है तो चर्चा करने वाले हैं कि सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल बीड न्यूज़ आप तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी इमरोज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आपके चैनल के माध्यम से मेरे ख्यालात को रखने का मौका दिया। जैसा कि आज विधानसभा चुनाव है और आज के मतदार संघ के अंदर में आपकी क्या राय है कि जो है तो कौन आमदार होना चाहिए, कौन बनेगा आमदार केज विधानसभा का आमदार? केज विधानसभा का आमदार 100% है ये पृथ्वीराज जी साठे साहब, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, जिनकी निशानी है तुतारी बजाने वाला आदमी। और ये इसलिए भी उनकी कामयाबी है कि वो ऐसे उम्मीदवार है जो कि हर गरीब कष्टकरी जो कामगार है, ऐसा उनके अंदर कोई फखर नहीं है, उनके अंदर कोई तकब्बुर नहीं है, उनके अंदर मैपना नहीं है। अगरचे उनको एक आधे बच्चे ने भी फोन किया तो फोन उठाते, उसको फॉलोअप करते, किसी ने अपने काम बोला तो उसके काम को खुद जाके करने की उनके अंदर ये है। और गरीबों के मसले मसाइल के वास्ते आगे बढ़ के काम करने की उनकी नीयत है, नीयत साफ है। और गए 10 साल से वो बिल्कुल समाज से उनका नाता जुड़ाला है। वो हर समाज के अंदर उतनी ही मेहनत और लगन से काम कर रहे, तो बेशक उनका विजय निश्चित है। वो 100% उनका विजय होने वाला है। आप देखेंगे कि उनका 50,000 वोटों से आगे की उनकी विजय होने वाली है। उनकी कामयाबी इंशाल्लाह 50,000 वोटों से आगे की। अगर देखा जाए कि अब जैसा नेकनूर भी काफ़ी जो है तो मुस्लिम आबादी वाला गांव है, तो अब मुस्लिम समाज क्या पूरा मुस्लिम समाज पृथ्वीराज साठे साहब इनके पाटिंबे के लिए या समाज का जो तो इनको पूरा पाटिंबा है क्या या इनके साथ है क्या? बिल्कुल, बेशक मुस्लिम समाज उनके पीछे पूरी ताकत से खड़े आला है। उसकी वजह यह है कि भाजपा, शिवसेना और उनके जो मित्र पक्ष है, उनका मुस्लिमों के साथ जो बर्ताव है, उनका जो रवैया है, वो निहायत ही निषेधजनक है। वो उनका पार्टी का प्रोग्राम ही मुस्लिम समाज के विरोध का है और उनकी भूमिका ही मुस्लिम समाज के विरोध है। तो इस वास्ते 100% मुस्लिम समाज महाविकास आघाड़ी के साथ है। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब महाराष्ट्र के जानते राजे हैं और उन्होंने हर समाज को न्याय देने का काम किया है। इस वास्ते मुस्लिम समाज 100% महाविकास आघाड़ी के साथ है। तो मुस्लिम समाज ने महाविकास आघाड़ी के ही साथ क्यों जाना चाहिए, उन्हें क्यों जो तो समर्थन देना क्यों चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया इमरोज भाई तुमने कि मुस्लिम समाज ने इसलिए महाविकास आघाड़ी के साथ रहना चाहिए क्यों कि महाविकास आघाड़ी का जो प्रोग्राम है वो धर्मनिरपेक्ष है, सब समाज को साथ लेके चलने की उनकी भूमिका है और सब समाज को न्याय देने की उनकी नीयत है। उन्होंने हर समाज को साथ लेने का उनका जो मंसूबा है वो निहायत ही अपने भारत देश के लिए आगे के लिए बहुत अहम है। क्यों तो एक दूसरे का भाईचारा रहेगा तो ही देश अपना मजबूत और सुपर पावर बनेगा। आपस में लड़ा के और अपने खुद के राजकीय फायदे के लिए अगरचे तुम आपस में बांटेंगे तो ये देश को उसका नुकसान होगा। इस वास्ते महाविकास आघाड़ी का जो प्रोग्राम है वो देश को मजबूत बनाने वाला प्रोग्राम है। इस वास्ते मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा सभी अल्पसंख्यक भाइयों से जो महाराष्ट्र में बसने वाले कि वो जहाँ कहीं हो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से मतदान करके चुना के दे और कामयाब बनाए। क्यों तो वो उनकी भूमिका है सब समाज को साथ लेके चलने की है। विकास में एक आधी बात कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनका जो प्रोग्राम है सबको साथ लेके चलने का वो निहायत ही काबिल तारीफ है। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमारे सर्वे के अंदर में एक बात हमें काफ़ी जो है तो सवाल हमसे पूछते हैं लोग कि महाविकास आघाड़ी ने, महायुति का तो छोड़ो, वो तो मुस्लिम विरोधी है,
लेकिन महाविकास आघाड़ी से उम्मीद रखी जा सकती थी कि जो है तो बीड़ जिले के 6 विधानसभा में मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए और भी दीगर जगह पर भी जो है तो देना चाहिए था, तो नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं दिए होंगे? बिल्कुल। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि महाविकास आघाड़ी में से ही बीड़ जिले के अंदर 6 सीट है, जिसमें से आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने हमारे होनहार नौजवान लीडर शेख महबूब इनको वहां से अष्टी विधानसभा से टिकट दिया है और वो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी कामयाब होने वाले। तो आपको लगता है कि जो है तो महाराष्ट्र के अंदर में महाविकास आघाड़ी की जो है तो सत्ता आएंगी, सत्ता बरकरार रहेंगी इनकी? बिल्कुल महाविकास आघाड़ी की ही सरकार आएंगी, क्यों तो महायुति की सरकार ने पूरी महंगाई और आपस में नफरत और कानून कायदा नहीं रहा, माँ बहनों की इज्जत जिस तरीके से इन्होंने उसकी हिफाजत करना थी वैसी नहीं हो रही। इसका रोष पूरे आम लोगों में, शेतकरियों को कुछ फायदा नहीं मिला, महंगाई इतनी बड़ी और शेतकरी का जो पिका हुआ माल है वो माल को कोई भाव नहीं है। इस वास्ते उसको पिके वाले का खर्चा भी, उनका जो काश्तकारी करे उन्होंने जो मेहनत करे उसकी भी कीमत नहीं निकल रही। तो इस वास्ते सब सत्र में ये महायुति की सरकार पूरी तरीके से फेल है। इस वास्ते महाविकास आघाड़ी की सरकार 100% कामयाब होने वाली है। तो अगर आप देखा जाए, अगर महाविकास आघाड़ी की सत्ता बनती है तो आज भी जो है तो रोजगार का मसला है, महिला के ऊपर में बढ़ते अत्याचार है और किसानों की बढ़ते जो है तो आत्महत्या है, ये तो इसको जो है तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल बेकारी के लिए महाविकास आघाड़ी के पास में, उनके पास में कारखाने, कुछ तिजारत को बढ़ावा देने के लिए महामंडल है, जैसे कि मौलाना आर्थिक विकास महामंडल है जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लिए है, अन्ना साहेब पाटिल विकास महामंडल है। ऐसे अनेक महामंडल है जिसमें से युवकों को और नौजवानों को रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए उनको कम टक्के से ब्याज दर में उनके लिए लोन मुहैया करा सकते, ऐसे प्रोग्राम उनके पास है और इंशाल्लाह उसका जल्दी फायदा होगा। उनकी नीयत साफ है। ये सब चीजों से बेकारी अपनी दूर होंगी। और जैसे कि आपने बताया कि माँ बहनों की इज्जत का, तो वहां पर कायदा और कानून को स्टिक करना पड़ेगा। कायदा कानून पे राजकीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनको स्वतंत्र इससे खुले दिल से जो है तो डिपार्टमेंट को काम करने का मौका मिलेगा। महाविकास आघाड़ी में हम कोई ऐसा हस्तक्षेप करने वाले लोग नहीं है कि जिससे कि कानून और कायदे का प्रश्न निर्माण हो। वहां पर खुली आजादी से अधिकारियों को काम करने का मौका दिया जाए। अच्छा, कि अल्पसंख्यक समाज के आज भी बहुत सारे प्रश्न जो है तो प्रलंबित है, पेंडिंग में है, तो महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने के बाद में या महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा के अंदर में जीत के आने के बाद क्या इन समस्याओं का जो है तो हल निकाला जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। परसों के दिन आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब आए थे बीड़ में। मैं खुद उनसे मुलाकात किया और सब अपने जिम्मेदार थे बीड़ जिले के, उनसे बातचीत हुई। साहब के सामने हमने अल्पसंख्यक समाज के आरक्षण की बात रखे। उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल अपनी सरकार आने के बाद में इस पर गौर फिक्र करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरी बात, अपने तालीम का मसला है, अपने नौजवान बच्चों की तालीम का मसला है, वो उसके ऊपर भी बात होंगी। फिर वक्फ बोर्ड का जो कायदा केंद्र सरकार लाने की कोशिश कर रही, उसमें हस्तक्षेप पे उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही, तो उसमें भी चर्चा हुई। आदरणीय पवार साहब ने बताया कि बिल्कुल अपन उसमें जो उन्होंने हस्तक्षेप कर रहे उसका हम विरोध करेंगे। अपन सब मिलकर साथ रहेंगे, अपनी महाविकास आघाड़ी के पूरे मित्र पक्ष उसको विरोध करेंगे। जैसे कि अल्पसंख्यक के संरक्षण की बात आई, उस पर भी चर्चा हुई। अल्पसंख्यक समाज के समझो धर्म, जो भी मस्जिद, मदरसे, इनके ऊपर जो गलत नजर है उसके वास्ते उस पर भी चर्चा हुई। तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और हम पूरी ताकत से अल्पसंख्यक समाज के साथ रहेंगे। ऐसा आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने बहुत सारे जिम्मेदारों के सामने शब्द दिया और आश्वासन दिया। अगर मुस्लिम आरक्षण की भी बात करें, अब ये तो मानो कि जैसा ये तो इसको भुला दिया गया हो, तो अब मुस्लिम आरक्षण के लिए कुछ उपोषण होगा या जिस लाइन से भी जो है तो
मुस्लिम आरक्षण जो है तो मिल सके, इसके लिए जो है तो क्या ठोस कदम उठाने जरूरी है भी इस वक्त में, या इसके लिए क्या किया जा सकता है कि जल्द से जल्द मुस्लिम समाज को आरक्षण मिले, जिससे जो है तो समाज के नौजवानों को, समाज के लोगों को इसका नफा हो। इमरोज भाई बिल्कुल सही बात की। आज के नौजवानों में ये शऊर होना चाहिए कि अपन लोकशाही में है, लोकशाही के अंदर अपने मसले मसाइल हल करने के लिए अपने को लोकशाही मार्ग से आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर साहब ने जिस तरीके से कायदा और कानून में अपनी तरतूद रखी है और जिस तरीके से उन्होंने बताया है, अपने को उस तरीके से लड़ना पड़ेगा। और चाहे सरकार किसकी भी बनो, जब तक अपन अपने मांगने और अपने जो समस्या सरकार तक सही ढंग से और कायदे के चौखट में बैठ के नहीं रखेंगे, जब तक अपने मांगनी मंजूर नहीं होंगी। इसलिए मैं खुद अब आने वाले दिनों में आरक्षण, संरक्षण और तालीम और वक्फ बोर्ड के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना, इस विषय को लेकर एक आंदोलन चालू करने वाला हूं। और वो आंदोलन में इंशाल्लाह कामयाबी होंगी नहीं होंगी मालूम नहीं, लेकिन इंशाल्लाह उसमें सबको जुड़ के अपने को मिलके सबको काम करना पड़ेगा। और जहां कहीं भी कोई भी है, अपन जब तक अपनी बात अगरचे शासन के पास, सरकार के पास नहीं रखेंगे, अपने को कोई लाके देने वाला नहीं। अपने को लड़ना पड़ेगा, लोकशाही मार्ग से लड़के अपने अधिकार लेना पड़ेगा। हाँ, मसलन ये है कि विकास आघाड़ी की जो नीयत है वो साफ है कि वो उनके अंदर देने की उन्होंने बात की है और इससे पहले दिए थे भी उन्होंने। 5% महाराष्ट्र के अंदर आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब की सरकार थी, उन्होंने उस टाइम में 5% आरक्षण अल्पसंख्यक समाज को दिया था। लेकिन ये भाजपा युति की सरकार ने, खास तौर से जबकि हाई कोर्ट ने उसमें कहा था कि ये शिक्षण में मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देना जरूरी है, हाई कोर्ट का भी उन्होंने ये किया, अपमान किया और वो बिल लाके वो रद्द किया, मुस्लिम आरक्षण दिया रद्द किया ये युति सरकार ने। तो इसलिए उनकी नियत ही है आपने को देने की, विकास आघाड़ी की। इस वास्ते मैं फिर एक बार सब अल्पसंख्यक समाज से गुजारिश करूंगा कि पूरी ताकत से महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवारों को के पीछे रहो और उनको कामयाब बनाओ, ताकि आने वाले दिनों में अपने मसले मसाइल का हल निकले। जैसे कि अगर देखा जाए कि बीड़ जिले के अंदर में लोकसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक बीड़ जिले के अंदर में लगभग 2.5 लाख मुस्लिम आबादी है, तो हम 2.5 लाख में से 2 लाख पकड़ते, तो 2 लाख में से भी एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके बोलने पे जो है तो एक मुस्लिम समाज पूरा खड़े हो। तो मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, मेरा बोलने का साफ मतलब है। मैं अपने हर वीडियो में इस बात को ज्यादा से ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि आज मुस्लिम समाज का एक अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है। मुस्लिम समाज को जो है तो एक अच्छे लीडर की और लीडर की एक बहुत जरूरत है। इसको आप कैसा देखते हैं? देखो, सबसे पहली बात है कि लीडर को भी अपना किरदार सही रखना चाहिए और जो अवाम है, जो नौजवान बच्चे हैं, उनको भी चाहिए कि अंदर शऊर पैदा होना चाहिए कि अपनी ताकत किसके साथ लगाना चाहिए और पूरे ताकत से आप लीडर भी अपने में किस रहते, लीडर को भी साथ देना चाहिए और लीडर ने भी अपना कैरेक्टर और किरदार को संभालना चाहिए। इसकी ये दोनों का अगरचे तालमेल जमेगा तो इंशाल्लाह अवाम में और लीडर में एक समझो मिलाप होगा और वो मिलाप का फायदा इंशाल्लाह पूरे को होगा। जैसे कि अभी मराठा आरक्षण के ऊपर हमारे आदरणीय मनोज दादा पाटिल साहब ने एक ग्रामीण भाग से आके एक बिल्कुल रोजगारदारी से काम करने वाले ऐसे हमारे नौजवान लीडर है, जिन्होंने पूरे देश को बता दिया कि एक ही की ताकत क्या होती। तो मैं फिर एक बार सब मुस्लिम समाज से आह्वान करूंगा, गुजारिश करूंगा कि उन्होंने मनोज दादा पाटिल साहब की जो लड़ाई है उनका पूरा ध्यान में लेते हुए और उनका पूरा ये देखते हुए उन्होंने किस तरीके से मेहनत की और उनको किस तरीके से मराठा भाइयों ने साथ दिया, वैसा मुस्लिम समाज के भी लोगों ने अपने अपने जगह पे जहां कहीं अपनी बात हो रही उन्होंने सबको साथ देना, आपस के मतभेद भूलना और अपने वास्ते अपने कौम के फायदे के लिए पूरी ताकत से एक जगह आना, लोकशाही मार्ग से अपने अधिकार को हासिल करने के वास्ते हर एक को इजाजत है। हर एक अपने समाज के मसले मसाइल को लेकर रास्ते पे उतर सकता है, उतरना चाहिए, बिल्कुल उसका फायदा होगा। कि
बस अब मैं कुछ अपने आखिरी सवालों की तरफ आता हूँ कि नीतीश राणे जो कि बीजेपी के आमदार है और दिन ब दिन मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए वादग्रस्त बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, तो बीजेपी तो उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं कर रही। अफसोस है कि बीजेपी के अंदर के जो मुस्लिम नेता हैं वो हर वक्त ये कहते कि हम कौम के वास्ते ये कर रहे, कौम के वास्ते वो कर रहे। आज अफसोस है उन पर भी कि जो है तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे। तो आपके नज़र में ये कैसा है कि एक आमदार ने किसी समाज को टारगेट करते हुए ऐसे बयानात देना, कि जैसे कि अभी उन्होंने पिछला बयान दिया कि 23 तारीख से पहले जो है तो अपने भोंगे उतार दिए जाए मस्जिद से, नहीं तो 24 तारीख को हम खुद निकाल देंगे। इसको आप कैसा देखते, क्या करना चाहिए ऐसे वक्तव्य करने वालों के लिए? बिल्कुल, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाजपा, शिवसेना और आरएसएस इनका मंसूबा है कि देश में जातिवाद का झगड़ा लगाना और अपनी राजकीय जो फायदा है उसको हासिल करना। उसका एक नमूना बोल के ये नीतीश राणे को छोड़े आला है, और दूसरा उधर से आंध्रा से एक छोड़े आला है। ये सब लोग मिलके आपस में ये जो भाईचारा है उसको खत्म कैसा करना, इसके ऊपर नए नए मुद्दे लेके आके वो लोगों को भड़काना चाहते। और भड़काने के वास्ते उनको जाहिर बात है कि उनको छुपा पार्टी में है भाजपा का। ये यहाँ पे भाजपा की और शिंदे सरकार है, ये दोनों का काम है कि भाई उसको ऐसे अगर जो वादग्रस्त मुद्दे आ रहे और जिसकी वजह से समाज में तीव्र निर्माण हो रहा, तो उसको फौरन से उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि अब आखिरी सवाल ये है कि महायुति के जितने भी उम्मीदवार हैं, कि अब हम खुद देख सकते हैं कि एक गैरतमंद मुस्लिम समाज और गैरतमंद एक मुसलमान, जैसा कि अभी हाल ही के पिछले कुछ घटना ऐसे घटी कि नबी के शान में गुस्ताखी हुई, कोल्हापुर के मस्जिद के अंदर की जो है तो तोड़फोड़ है, और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। लेकिन इसको भी जो है तो जो ने पार्टिंबा दिया, जिनको मांडी को मांडी लगा कर वो साथ में बैठ रहे, उनका सत्कार कर रहे। तो मुस्लिम समाज वैसे लोगों को, वैसे पार्टी को, वैसे उम्मीदवार को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप इससे क्या आह्वान करेंगे जनता को? देखिए, आपने मौलाना जनाब सज्जाद नुमानी साहब, उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में खुले लफ्जों में कहा है, उससे आगे मैं जाके कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जहां पर वो घटना घड़ी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से जाहिर निषेध करता हूं और ये मांग भी करता हूं कि ऐसे लोगों पे कड़क से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो आपने बताया कि ऐसे लोग जो मांडी लगा के बैठ रहे कर रहे, तो उनके ऊपर मौलाना जनाब सज्जाद नुमानी साहब ने जो कहा है वो बहुत प्यारे अंदाज में कहा है, उन्होंने उससे सीख लेना चाहिए। तो कीमती वक्त दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज।